प्रधानमंत्री मोदी ने आज विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत विकास और सुरक्षित जलवायु की दिशा में भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत हुई है। भारत ने 2028 के लिए COP33 की मेजबानी करने का भी प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के सेरेमोनियल ओपनिंग सत्र के दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। ये पर्यावरण के लिए व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जाएगा। विशेष तौर पर जल संरक्षण और वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचे पर जोर होगा। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर एक उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत की। उन्होंने कार्बन क्रेडिट के दायित्व को बढ़ाने की दिशा में एक पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल डिजिटली तरीके से आइडिया और इनोवेशन के साथ ही क्रेडिट स्कोर को भी इकट्ठा करेगा। ग्रीन क्रेडिट के कंसेप्ट से चलेंगे तो पहले डिग्रेडेड वेस्टलैंड के इन्वेंटरी बनाई जाएगी। फिर उस भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था वॉलेंटरी प्लांटेशन के लिए करेगी और फिर इस पॉजिटिव एक्शन के लिए उस व्यक्ति या संस्था को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, प्लांटेशन हो, वेरिफिकेशन हो या फिर ग्रीन क्रेडिट जारी करने की बात हो। इसलिए ही आज हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं। ये पोर्टल प्लांटेशन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इनोवेशंस को एक जगह पर कलेक्ट करेगा। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बीच प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने एक बार फिर दोहराया कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा महज 4% से भी कम है, जबकि विश्व की 17% आबादी भारत में रहती है। उन्होंने बताया कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर आगे बढ़ रहा है। NDC टारगेट पूरा करने की राह पर भारत है। गैर जीवाश्म ईंधन उपयोग को कम करने का लक्ष्य 9 साल पहले ही हासिल कर चुका है। वहीं साल 2030 तक उत्सर्जन घनत्व को भारत 45% तक कम करेगा। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता जताई और साल 2028 में COP33 भारत में कराने का प्रस्ताव दिया। भारत UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। भारत द्वारा मिशन लाइफ, सोलर अलायंस, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाए जाने को प्रधानमंत्री ने ग्रीन डेवलपमेंट की ओर एक बड़ी पहल बताया। उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस सत्र के दौरान वित्तीय मदद को बढ़ाए जाने का आग्रह किया। हम उम्मीद करते हैं COP समिट से क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे। पहला, COP28 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी। इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स
विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी एफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। क्लाइमेट जस्टिस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके हितों की सुरक्षा जरूरी है और विश्व कल्याण के लिए सबकी भागीदारी भी। प्रधानमंत्री ने तकनीक के आदान प्रदान और ग्लोबल कार्बन बजट में विकासशील देशों को उचित शेयर दिए जाने की पुरजोर वकालत की। शिशिर सेलार, तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।